तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, आज का क्लास 10th का 4.2 द्विघात समीकरण है। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन शॉर्ट में लिखें, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो गुणनखंड विधि अगर आपको नहीं पता है तो आप एक चीज़ याद रखना है कि मिडिल टर्म फैक्टर, बीच वाले टर्म का फैक्टर करना होता है। ठीक है, और दोनों साइड के एक एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो अचर पद है उन दोनों के गुणा को एलसीएम, एलसीएम बोल सकते हो, या तो उसे अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको निकाल करके इसके कोफिशिएंट को समान करना होता है। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं, उस दौरान आपको समझ में एकदम आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर करें, फिर से हम बताएंगे। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट आए हो तो उसको सबसे पहले स्वागत है आप सभी को एमकेसी एजुकेशन में। और वो 2 मिनट तक ज़रूर रुक के देखें कैसे, अगर अच्छा लगे तो रहना है, नहीं लगे तो फिर आप चले जाना। ठीक है, तो चलिए, द्विघात समीकरण है तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 10 यहाँ पे 10 है, 10 गुना 1 कर दो तो क्या होगा 10। इसका हम लोग अभाज्य गुणन करेंगे, 5 दूना 10। ठीक है, अब यही दोनों को यहाँ पे क्या है -3x, यानी घटा करके इन दोनों को घटा करके -3x लाना है। तो -5 में +2 जोड़ देंगे तो -3 आएगा। तो चलो यही चीज़ हम यहाँ पे बिठाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर -5x + 2x - 10 = 0। कोई दिक्कत, इसको आपको रफ में करना है, हम तो यहाँ सामने में आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन पता है, दोनों में मिल क्या रहा है भाई, तो इसमें भी x और इसके में भी x मिल रहा है। तो चलो एक x को बाहर निकाल लेंगे, इसमें 2 को x है, x स्क्वायर का मतलब क्या है 2 को, तो एक को तो बचेगा, इसमें एक x निकल गया तो सिर्फ -5 बचा है तो -5 लिख देंगे। अब देखो 10 क्या होता है, 2 और 5 का फैक्टर होता है, तो इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, +2 बाहर कर लेते हैं तो 2 बाहर हो गया, तो यहाँ सिर्फ x बचा तो x बिठा देंगे। -10 है तो 10 का फैक्टर क्या होता है 2 × 5, 2 बाहर हो गया तो क्या बचा 5। अब देखो ये दोनों सेम है, सेम चीज़ को एक बार लिख लेना है, बराबर 0 लिखने ना भूलें, और यहाँ से x + 2 इसको लिख देंगे। अब मूल हमें निकालना है, चलिए मूल हमेशा 2 को आएगा, यदि x, एक बार इसको निकालेंगे एक बार इसको, x - 5 = 0, तो x बराबर माइनस है तो इधर आके क्या होगा प्लस, तो एक आंसर ये हो गया। दूसरा, यदि x + 2 = 0 है तो x बराबर -2, ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, अगर आप बेड में सो के देख रहे हो तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट मार के रख लो। ठीक है, दोबारा नहीं देखना पड़े, या तो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। ठीक है, 2x² + x - 6। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों का गुना, 6 दूना 12 हुआ। अब इसको लिख सकते हैं 4 तिया 12 होगा, 4x में 3x को घटा दूँ तो एक x बचेगा, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ करेंगे, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब देखो इसमें भी x, इसमें भी x, 4 का फैक्टर 2 × 2, इसमें भी 2 मिल रहा है, x मिल रहा है, चलो 2x बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे तो एक x बच गया, और यहाँ पे क्या बचा 2x निकल गया, सिर्फ 2 बचा तो 2 बिठा देंगे। -3 को बाहर कर लेते हैं, यहाँ बचेगा x, माइनस प्लस, और 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3, तो ये हो गया 2, यहाँ से 0, 2x - 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा x + 2, x + 2 मिल रहा है तो यहाँ पे x + 2 बिठाएंगे, तो देखो बराबर 0। अब यहाँ पे यही चीज़ को क्या लिखेंगे, यदि 2x - 3 = 0, 2x बराबर 3, क्योंकि माइनस है तो प्लस, इसलिए x बराबर 2 गुना में है तो इधर आके भाग में, तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पे देखो x + 2 = 0, तो x बराबर -2, ये हो गया 2 मूल, एक मूल यहाँ आया, दूसरा मूल यहाँ आ गया, तो आंसर यही हो गया।
आप फटाक से एक स्क्रीनशॉट मार के आप रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, अब देखो यहाँ √2 है। ठीक है, थोड़ा सा किचमिच हो क्या, तो देखो सबसे पहले क्या बोले इन दोनों का गुना, तो √2 गुना होगा तो 2 होगा, 5 दूना 10, 10 आएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10, यानी 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो चलो हम लोग वही करेंगे, √2x²। आज 7 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसी का मिडिल टर्म फैक्टर कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5x + 2x लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 5√2 बराबर 0। इसको रफ में बताए थे, इसको हर जगह नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो इसमें भी x, इसमें भी x, x बाहर कर देते हैं। यहाँ बचा √2x बचा, यहाँ क्या बचेगा 5, यही न बचा। यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, यानी यहाँ भी तो एक √2 है, तो यहाँ से √2 निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा √2x, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 5, तो यहाँ 5 बैठा दो बराबर 0। अब ये दोनों सेम चीज़ मिल रहा है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये दोनों अलग अलग मिल रहा है तो इसको भी एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब यदि √2x + 5 = 0 है, तो √2x बराबर क्या होगा -5, इसलिए x बराबर -5/√2 यही होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, x + √2, यहाँ पे आपको यदि लिख दो 0, तो x बराबर -√2, तो ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले सबसे पहले एक एक बिठा के भिन्न वाला सिस्टम है तो उसको सिस्टम को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा इसका लघुत्तम, 8 दूना 16x², 8 से इसको गुना करेंगे तो 8x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 है तो 1। अब 8 को 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा, होगा कि नहीं, 16x², क्योंकि 8 इधर आ जाएगा, इधर भाग है तो इधर आके गुना, 8 गुना 0 लिखेंगे 0, 8x + 1, 16 गुना 1 16, 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को यहाँ लिख सकते हैं 4/4, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो चलो 16x², घटा के माइनस में 4 लाना है तो -4x में -4x कर देंगे तो हो जाएगा -8x। तो यही करना है। आगे बढ़ें, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 4x बाहर कर लेते हैं। यहाँ बचेगा 4x, और यहाँ 4x टोटल बाहर हो गया, बचा क्या 1, 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। अब देखो इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4x, माइनस बाहर के प्लस -1। ठीक है, ये दोनों चीज़ मिल गया, यहाँ बराबर 0 सब में बिठाना है, क्योंकि द्विघात समीकरण है, समीकरण में बराबर दोनों लेफ्ट और राइट बराबर होना चाहिए। अगर समीकरण नहीं पता है तो आप शुरू में ही द्विघात समीकरण में जहाँ पे 4.1 है वहीं पे आपको बता दिए कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों मिल रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं 4x - 1, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 4x - 1। अब देखो दोनों में तो मूल्य तो सेम आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यदि 4x - 1 = 0, तो 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/4। इसका भी क्या आएगा, सेम चीज़ आएगा। क्या किसी में मूल समान हो सकता है, ये बताओ आप, किसी में मूल बराबर हो सकता है, क्वेश्चन का आप जवाब दो। क्या किसी भी द्विघात समीकरण का मूल्य दोनों बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है। कब? जब d = 0 होगा। अब d क्या होता है हम लोग 4.3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तत्काल आप याद रखना d बराबर 0 है तो मूल बराबर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम है, अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो एक बार लेके रख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 100 गुना 100 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा बताओ आप। तो यहाँ से 2 से कटाते हैं 50, फिर 5 से कटाते हैं 10 बार में, यानी 10x 10 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100x² - 10x और -10x + 1, क्योंकि माइनस प्लस, तो 10 10 20 चिन्ह माइनस का 0 बिठा देंगे।
इन दोनों में x भी मिल रहा है 10 भी मिल रहा है, तो 10x बाहर कर लेंगे। यहाँ पे 10 बचेगा, एक x बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है तो एक बच जाएगा। इसमें भी क्या है, एक ही कॉमन होगा। यहाँ पे भी क्या बचेगा 10x और माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत, बराबर 0। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम मिल रहा है तो एक बार लिख दो, ये दोनों भी सेम है तो यहाँ भी एक बार लिख दो, कोई दिक्कत, बराबर 0। इसका तो बाकी आप अपने से निकाल लोगे। यदि यही लिख के छोड़ देते हैं, बाकी आपको खुद से लिख लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उदाहरण 1 में दिए गए समस्या को हल करें। तो उदाहरण 1 में 2 ही समस्या दिया था, उस समस्या का निवारण करने के लिए आप लोग MKC एजुकेशन में जुटे हो। ठीक है, तो चलो उस समस्या का सॉल्व करते हैं। तो देखो जॉन और जावंती 2 है। ठीक है, जॉन और जावंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचा है। ठीक है, तो हम इसको 2 भाग में बांट देते हैं कि जगह कम ना पड़ जाए। तो यहाँ लिखते हैं माना जॉन के पास कंचा कितना है, x मान लेते हैं, और दोनों को मिलाकर 45 है। तो जावंती के पास कितना होगा, जावंती के पास कितना होगा, 45 में x कम होगा कि नहीं, जितना जॉन के पास है उससे तो कम ही होगा। कुल 45 है तो 45 में x कम होगा। ठीक है, दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं। चलो प्रश्न से, या तो ये लिख सकते हैं स्थिति 2 लिख दे, सबसे अच्छा। स्थिति 2 में 5 कंचा खो जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 कंचा खोने के बाद इससे पता चल रहा है दोनों लापरवाह है। इतना इम्पोर्टेंट खेलने का चीज़ है कि नहीं, और हेरा खो रहा है। तब देखो दोनों के पास 5-5 घटा देते हैं, तो जॉन के पास क्या हो जाएगा, x - 5 होगा, और जावंती के पास कितना होगा, उसके पास तो 45 - x - 5, इसमें तो माइनस ही लगेगा, 40 - x, ये जावंती के पास है। अब उसके पास कंचे की संख्या का गुणनफल, दोनों के पास के गुणनफल 124 है, तो हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितना होगा। चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से दोनों के पास गुणनफल, तो यहाँ लिख दें जॉन की कंचा गुना जावंती की कंचा बराबर 124। ठीक है, अब जॉन के पास कितना है, जॉन का कंचा कितना था, x - 5, और जावंती का कंचा कितना था, 40 - x गुण बराबर 124। अब इसी को हम लोग को हल करना है, तो चलिए करें इसको फटाफट हल। तो 40 गुना x 40x, इसको गुना करेंगे तो -x² -40 गुना 5 तो -200, अब माइनस प्लस 5x बराबर 124। 40 और 5 45x -x² होगा, -200 होगा, यहाँ पे क्या होगा बराबर 0, इन होगा। अब इधर कर लेते हैं -x²। ठीक है, -x² प्लस 45x माइनस, यहाँ पे तो 124 होगा, -200 माइनस ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो -124 बराबर 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, माइनस को तो हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा x², ये -45x और ये दोनों जोड़ो तो 324, तो -324 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा +324 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 324 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 2 से घटाओ 8, 1 3 9 9, तो 9 दूना 18 दूना 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस 45x, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इन दोनों में मिलाना, इसमें x मिल रहा है तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 36, यहाँ पे क्या मिल रहा है 9, तो 9 लिखेंगे x माइनस
यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 36 बराबर 0। तो x माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे दो मूल निकलेगा, यदि x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर 9। यहाँ क्या होगा, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर 36। यहाँ से दो वैल्यू निकला कि नहीं। हाँ, एक के पास 9 होगा तो दूसरे पास 36 होगा, एक के पास 36 होगा तो दूसरे के पास 9 होगा कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और उसमें पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए हम लोग छोटे छोटे टर्म में इसको सीखते हैं। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखें और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें। दोस्तों का पास शेयर ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।